जैनेटी ट्रेन 14 जून 1911। इटली के शहर रोम की ग्रीन कंपनी अपने प्रेम की पहली यात्रा के लिए सॉलिड लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि ट्रेन का ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और अपने मुफ्त में एक खूबसूरत ट्रेन के सफर का आनंद दिलाने के लिए ट्रेन में उन सबके खाने पीने की चीजों का इंतजाम भी करती है। साथ ही इन सारे यात्रियों की वापसी का भी पूरा इंतजाम किया जाता है और यात्रियों के लिए 6 सालों बीत ट्रेन में भेजे जाते हैं, जिनका काम होता है कि वह 3 डिब्बों वाली नई चैनल ट्रेन के हर एक यात्री का ध्यान रखते हुए उन्हें खाने पीने की चीजें प्रोवाइड करवाते रहे। इस तरह ट्रेन में कुल 106 लोग मौजूद थे। जैसे ही ट्रेन में सब लोग बैठ जाते हैं और ट्रेन को स्टेशन से ग्रीन सिग्नल मिलता है, ढेर सारे धुएं के साथ ही ट्रेन का इंजन अपने साथ लगे दोनों डिब्बों को खींचना शुरू कर देता है। जल्दी ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है कि ब्रेट ली के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए ट्रेन लोगों को सफर खूबसूरत अनुभव कराते हुए चल रही थी। सारे यात्री खिड़कियों से झांकते हुए आसपास की खूबसूरती को देखते हुए ट्रेन की सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। ट्रेन सही समय से चल रही होती है। आपको आपके इलाके के लोग भी इस ट्रेन को अपने इलाके से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उन्हें 106 लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 110 साल बाद भी लोग हैरान हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लास्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ ही रही होती है और तभी रास्ते में लुम्बिनी टनल आती है। ये टनल करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है और यहीं से इस चैनल की पूरी कहानी की खूबसूरत तस्वीर में हैरानी का काला रंग भर जाता है। वैसे आपको बता दूं, यह टनल बहुत समय से इस्तेमाल में आ रही थी, इसलिए इस टनल से होकर गुजरना ट्रेन के लिए कुछ अलग बात नहीं थी। इससे कन्वेंशनल रास्ते पर ट्रेन पूरे शान से टनल में एंटर करती है। लेकिन दोस्तों, अब अपने कान खोलकर सुनना कि ट्रेन टनल के एक सिरे पर एंटर तो होती है, लेकिन टनल के दूसरे सिरे से बाहर नहीं आती और यहीं पर पूरे इटली के होश उड़ जाते हैं। करीब 1 दिन का समय निकल गया और 106 यात्रियों को लिए 3 डब्बे वाली एक जैनेटी ट्रेन अभी भी गायब है। कंपनी के लोग अपनी जानकारी के साथ तो यह बता रहे होते हैं कि उनके पास ट्रेन की आखिरी लोकेशन लुम्बिनी टनल की है। इस टनल के पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यहीं पर मामला राष्ट्रीय अखबारों और देश की सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी सिर्फ इस बात की होती है कि महज 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में इतनी बड़ी ट्रेन आखिर कहां गायब हो गई, जो सुरंग से बाहर निकल भी नहीं पाई। कंपनी के लोगों के तर्क सुनकर अखबार वाले भी हैरान थे। हंस रहे कंपनी के सदस्य लगता है कि सुरंग में जरूर ऐसा कोई बड़ा गड्ढा होगा जिसमें ट्रेन गिर गई होगी, इसलिए कंपनी अपने कि एक्सपर्ट भी सुरंग की जांच करने के लिए भेजती है। एक्सपर्ट वे डरे डरे सुरंग में एंटर करते हैं क्योंकि सुरंग ने लोगों की तरफ तो डर भर दिया था। एक्सपर्ट्स की टीम पूरे टनल की काफी बारीकी से जांच करती है, लेकिन उन्हें उस टनल में कोई बड़ा गड्ढा नहीं मिलता है। मैं इस ट्रेन से जुड़ी कोई भी चीज हासिल होती है। इसी प्रयास के साथ ही ट्रेन को खोज पाने और उसमें सवार 106 यात्रियों के वापस आने की संभावनाएं भी खत्म होने लगती है। देश की सरकार और कंपनी की बहुत बेइज्जती हो जाती है, लेकिन सरकार यह कंपनी कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। अब ट्रेन लापता होने का पोस्टर बनवाने का समय आ चुका था। सोचिए, आप कहीं कोई ऐसा पोस्टर पढ़ें, आपको कैसा लगेगा? कर शुद्धि ही आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन की कहानी से नई और रोचक कहानियां निकलने शुरू होने लगती हैं। ट्रेन के लापता होने के कुछ ही दिनों बाद मेक्सिको के रहने वाले 2 युवक इस बात का दावा करते हैं कि वह दोनों जैनेटी ट्रेन की यात्रा का हिस्सा थे। अपनी बात के पक्ष में वही बताते हैं कि ट्रेन के सुरंग में दाखिल होने से पहले ही ट्रेन से कूद गए थे और जब उनसे पूछा गया, आप लोग क्यों कूदे थे, उन्होंने जो बताया वो काफी हैरान करने वाला था। उनका दावा था कि ट्रेन के टनल में एंटर करने से पहले ही ट्रेन में घना काला सफेद धुआं भरने लगा था और साथ ही अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जिससे कि पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। क्योंकि ड्राइवर ने टनल में घुसने से पहले ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी थी, इसलिए वह दोनों उस ट्रेन से कूद गए। लेकिन कूदने के दौरान उन्हें काफी चोटें भी आईं और वहीं बेहोश पड़े रहे, जिस वजह से उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। उन लोगों ने लगातार बातचीत और जांच पड़ताल के दौरान कुछ ऐसा हासिल नहीं किया
जिससे उनकी बातों को सच माना जा सके, क्योंकि उन दोनों की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक और ऐसा दावा सामने आया जिसमें लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह दावा था मेक्सिको के डॉक्टर का, जिसमें बताया इस हादसे के अगले दिन उनके यहां कुल 104 लोग इलाज करवाने आए थे, जिनमें सारे के सारे मानसिक रूप से बीमार थे। डॉक्टर ने बताया उसने यह जानने की काफी कोशिश की उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन ऐसा कर रहे हैं वह नाकामयाब रही, क्योंकि उन सब की हरकतें इतनी अजीब थीं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इस दावे पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि कुल 104 लोग थे, जिनमें से अगर पहले दावा करने वाले दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या कुल यात्रियों की संख्या के बराबर हो रही थी। लेकिन अंत में इस धागे से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। समय के साथ लोग इस ट्रेन हादसे को भूलने लगे थे और सारी जांच एजेंसियों ने भी खुद को समेटना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ही हादसा एक गहरा राज बनकर ही रह गया। लेकिन बाद में स्क्रीन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिसने हैरानी का लेवल और बढ़ा दिया था। जैसे कि इस ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया, जिसमें यूक्रेन, रशिया, मेक्सिको और इटली के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसको देखने का दावा करने वाले लोग जिस तरह से इसका पुलिया बताते थे वह उसी जेनेटिक ट्रेन के जैसा ही होता है। इसी के साथ एक और ऐसी बात इस ट्रेन के बारे में सुनने में आती है जो ज्यादा ही हैरान करने वाली है। लेकिन इस बात से इस ट्रेन के रहस्य कुछ हद तक सुलझती हुई नजर भी आती है। हुआ कुछ यूं कि मेक्सिको में बिल्कुल इसी ट्रेन या नई जेनेटिक ट्रेन को देखने के बारे में कहा जाता है, और वहां साल 1840 यानी ट्रेन के जन्म के करीब 70 साल पहले ही उसे मेक्सिको में देख लिया गया था। अब आपको लगेगा कैसे यह दावा सच हो सकता है। एक्सपर्ट ने वही सोचा जो सोचना चाहिए था। उन्हें यह बात कही, शायद इस टनल में घुसते ही ट्रेन यात्रा को छोड़कर समय यात्रा पर निकल गई। इसी वजह से उसका कुछ पता नहीं चला और टनल के बाहर कभी निकली ही नहीं। और एक कारण था कि इस ट्रेन को 1840 में मेक्सिको के पास्ट में चली गई हो। आपको क्या लगता है आखिर इस ट्रेन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सच में वो ट्रेन टाइम ट्रैवल का शिकार हो गई? हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना।